आइए हम लोग जानेंगे टाइम एंड वर्क में आपका ठीक गुना पर आधारित अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके पहले वीडियो में हम लोग दूसरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जान रहे थे, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जानेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है राम किसी काम को 20 दिनों में, तो राम गुना पर आधारित है आपका ये क्वेश्चन। राम किसी काम को कितने दिनों में? 20 दिनों में। तथा श्याम उसी काम को, तो श्याम उसी काम को कितने दिनों में? 30 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। तो 6 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। पहले भी हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राम किसी काम को 20 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 30 दिनों में। तो आर से आपका राम हो गया और एस से आपका श्याम हो गया। अब चाहे तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं। पहले हम फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना आपको पता ही था, आपको अभी 3 डिजिट में भी एलसीएम बताए थे अभी आपको पहले वीडियो में। अब आप 2 डिजिट का एलसीएम लेना है। तो 30 का ऐसा टेबल पढ़िए जो आपका 20 के टेबल में मैच करता है। 30 गुना 60, 20 के टेबल में 60 आता है कि नहीं? आता है। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया? 60 हो गया। आप चाहिए तो इस तरह भी निकाल सकते हैं एलसीएम, जिस तरह आप लोग पहले निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग को इस तरह एलसीएम नहीं निकालना है। इस तरह निकालेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा ज्यादा और कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो आप 30 और 20 का टेबल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 0 0 का हटा दीजिए, 3 का टेबल पढ़िए। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 के टेबल में 3 आएगा नहीं। ठीक, फिर और आगे बढ़िए, 3 गुना 6। जब तक कोई एक डिजिट संख्या दोनों में मैच ना करे तब तक आप टेबल क्या करेंगे? आगे का पढ़ेंगे। जहां दोनों डिजिट की संख्या टेबल में मैच कर जाए वही आपका क्या हो जाता है? एलसीएम। 3 गुना 6। अब 2 के टेबल में 6 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो 3 गुना 6, 0 0 दोनों और था तो हम 0 0 क्या कर दिए? ऊपर बढ़ा दिए 1 0। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया? 60। ये जो आता है ये हमारा टोटल वर्क मतलब काम। फिर अब हमको क्या करना है? ये हमारा हो गया। तो 6 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। पहले तो राम का 1 दिन का काम निकालेंगे, तो 20 में 60 से भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा आपका? 3 बार में। फिर 30 से 60 में भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार में। अब बोल रहा है तो 6 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। तो ये जो हमारा ये 2 आया है वो 1 दिन का काम है। कितने का? 1 दिन का काम। तो 6 दिनों तक श्याम, तो श्याम 1 दिन में काम कितना कर रहा है भैया? तो 2 काम कर रहा है। तो 6 दिन तक कितना करेगा? जैसे आज 1 दिन में अगर हम 2 काम किए हैं तो 6 दिन पहले कितना काम करते हैं? तो अगर 1 दिन में 2 कर रहे हैं तो 6 में 2 को गुणा कर दिया, 6 दूना 12। तो अगर 1 दिन में 2 काम कर रहा है तो 6 दिन में काम कितना करेगा? 12। तो 6 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। तो 1 दिन तक काम कर रहा था 2, तो 6 दिन तक कितना किया होगा भैया? तो 2 में 6 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो 60 में से हम 12 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। जैसे हमारा टोटल वर्क जो आया था उसमें से श्याम 6 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। तो श्याम का 1 दिन का काम कितना था? 2। तो 6 दिन तक कितना काम किया? 6 दूना 12। 60 में से 12 घटा देंगे, तो 60 में से 12 घटा देंगे तो श्याम का मान कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? 48। उसके बाद वह काम करना छोड़ देता, तो मतलब 12 दिन तक काम किया उसके बाद वो छोड़ दिया। तो 60 में से 12 घटा दिए तो श्याम का काम कितना निकल गया? 48। तो शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो राम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो राम का यहाँ पे श्याम का मान है 48, तो राम का कितना आ जाएगा? राम का 48 बटे ये जो 48 आया था उसी से हम क्या कर देंगे? राम के काम से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो राम का 1 दिन का काम कितना था? 3। राम तो कुछ अधिक दिन तक काम किया नहीं था, राम का हम 1 ही दिन का काम जोड़ेंगे तो राम 1 दिन में काम कितना किया था? 3। तो 48 बटे में कितना कर देंगे हम? 3। अब इसको काट देंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। तो राम का काम कितना आ गया? हमारा आंसर 16। ठीक, अब हमको क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए किसी काम को, यहां पे राम बोल रहा था, यहां पे ए बोल रहा है। अब ए बी सी डी कुछ भी रहे या राम सीता गीता कुछ भी रहे उसका कोई मतलब नहीं है। हमको मैटर एकदम उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हम इस वाले वीडियो में भी किए हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में भी किए हैं।
ए किसी काम को 25 दिनों में, तो ए का काम कितना है 25, तथा बी उसी काम को 30 दिनों में, तो बी का काम कितना है 30। अलग अलग कर सकते हैं तो 10 दिनों तक ए अकेले काम करता है। तो पहले तो हम इन दोनों का काम करेंगे, एलसीएम लेंगे सबसे पहला काम। तो 30 और 25 का एलसीएम लीजिए तो आपको लंबा लग रहा होगा, आप पढ़ते रहिएगा टेबल, तो जो दोनों डिजिट में संख्या मैच कर जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है 150। 25 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर कितना, एलसीएम कितना जाएगा 150। आप चाहिए तो इस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह करना नहीं, आप चाहे तो इस तरह निकालेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 150। ठीक, अब आप इसको भाग दे दीजिए, तो आप इसको भाग देंगे, ठीक, तो कितनी बार में जाएगा 25 छक 125, 25 छक 150, ठीक। फिर 30 में आप 150 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में। अब आपको 25 में 150 से भाग दिए तो कितनी बार में गया 6 बार में। 30 में 150 से भाग दिए कितनी बार में गया 5 बार में, ठीक। अब बोला है तो 10 दिनों तक ए अकेले काम करता है, तो एक दिन तक कितना काम कर रहा था 6। इस वाले में श्याम काम कर रहा था, इस वाले में ए काम कर रहा है, तो एक दिन में काम कितना कर रहा है 6। तो 10 दिन तक, तो 10 दिनों तक ए अकेले काम करता है, तो एक दिन में 6 कर रहा था, 10 दिन में कितना कर रहा होगा भैया 10 गुणे 6, तो एक दिन में कितना, तो 10 दिनों तक ए अकेले काम करता है, तो एक दिन में 6 कर रहा था, 10 दिन में कितना करेगा 10 में 6 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। पहले तो हम यहाँ पे ए का मान निकालेंगे 150 में से, फिर उसी तरह करेंगे, कितना घटा देंगे 60, तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका 90। अब फिर बोल रहा है उसके बाद वो काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 90 बटे, बी का मान एक दिन का कितना है 5, तो 90 बटे 5। अब आप इसको भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 18, तो बी का मान कितना आ जाएगा आपका 18, 18 बचे 90, तो बी का मान कितना आ गया 18, और ए का मान 90 और बी का मान 18। तो ये रहा हमारा दोनों क्वेश्चन। अब सेम इसी तरह क्वेश्चन अपने से भी घर पे करिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। सेम मैटर आपको इसी तरह रखना है एकदम, बस आपका जहां ये डिजिट है अंक दिया हुआ है, आप इसको क्या कर दीजिएगा चेंज कर दीजिएगा, प्रोसेस आपका यही रहेगा, एकदम सिंपल तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि बटे में आंसर आएगा, तो बटे में निकालने के लिए भी आपको अपने पहले वीडियो में टाइम वर्क के क्वेश्चन में आपको बताया था कि बटे में आप कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारा रहा। अब इसके बाद हम जानेंगे क्षमता पर आधारित, क्षमता पर आधारित मतलब कैपेसिटी पर आधारित अगर टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आया इसके बाद वाले वीडियो में, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। आपका ये 2 वीडियो आज तक का रहा।